ठीक है। एयरक्राफ्ट के विंग्स एक ही पोजीशन पे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं? एक ही पोजीशन पे, तो इसकी हाइट h1 किसके बराबर होगी? h2 की। ये बराबर होगी किसके? 0, क्योंकि हाइट तय ही नहीं करा, विंग खड़ा हुआ है ज़मीन पर ना, ये ऊपर होता तो फिर हम कहते हैं कि डेल्टा h कुछ और आएगा। तो h1 और h2 आपस में क्या है? बराबर है। किसकी वजह से? एयरक्राफ्ट के विंग्स क्या होते हैं? बराबर स्ट्रेट लाइन पर आ रहे होते हैं, उनमें कोई हाइट में डिफ्लेक्शन नहीं होती। अच्छा, एरिया कितना दी? अच्छा, ये तो अभी पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर यूज़ करनी है वो आपने बर्नौली इक्वेशन यूज़ करनी है। बर्नौली इक्वेशन किसी को याद है? P1 बराबर हो P1 प्लस 1/2 रॉ V1 का स्क्वायर प्लस रॉ जी H1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? P2 प्लस 1/2 P रॉ V2 स्क्वायर प्लस राव GH2। हो गए फॉर्मूलाज यार? चले आए न्यूमेरिकल की जानिब। और आपको डेल्टा पी पता है किस तरह निकलेगा? डेल्टा पी में हमेशा ज़्यादा वाले से कौन माइनस हो जाता है? कम वाला। तो ज़्यादा हमेशा प्रेशर इनिशियली होता है, फाइनल में से माइनस हो जाता है। और आपको पता है चले आए न्यूमेरिकल करते फिर देखते हैं फॉर्मूला और है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट? क्या चीज़ मालूम करनी है? तो टू फाइंड पहले ही आ गया। W आपको क्या करना है? क्या कह रहा है? एरिया कितना दिया हुआ है? 50 मीटर स्क्वायर। गिवन क्या है आपके पास? क्या चीज़ है ये? एरिया। ठीक है। इज द वेलोसिटी ओवर द अपर सरफेस ऑफ द विंग कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड। दैट द लोअर कितनी है? 140 मीटर पर सेकेंड। 140 मीटर पर सेकेंड। आपको डेंसिटी ऑफ एयर कितनी दी हुई है? 1.29 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। क्लियर? वेट मालूम करना है। ठीक है। और वेट किसके बराबर होता है आपको पता है? वेट, चलें, वेट क्या है? एक किस्म की क्या है? फोर्स है। ठीक है। चलें, अभी बताया आपको वेट क्या है? एक किस्म की फोर्स है। प्रेशर का क्या फार्मूला होता है? F/A। प्रेशर डेल्टा पी किसके बराबर होगा? F/A। हमें क्या मालूम करना है? F। तो F/A किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा पी। ए क्या हो रहा है यहाँ पर? डिवाइड वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्लियर है? क्या चीज़ नहीं पता? एरिया हमें पता है, डेल्टा पी नहीं पता। एरिया हमें पता है, हमें क्या नहीं पता? डेल्टा पी। चलें सुनाएं, किसकी तैयारी शुरू करेंगे? डेल्टा पी की। डेल्टा पी के लिए हमें क्या चाहिए होगा? P1 चाहिए होगा और P2 चाहिए होगा। चलें हम डेल्टा पी की तलाश शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। किसके बराबर होता है बर्नौली? P1 प्लस 1/2 राव V1 स्क्वायर प्लस राव GH1 बराबर है P2 प्लस P2 प्लस 1/2 राव V2 स्क्वायर प्लस राव GH2 आपको पता है GH1, H1 और H2 आपस में क्या है? बराबर है। तो इसको एक नाम दे दो, कोई भी H का नाम दे देते। मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, अब इसको क्या नाम दे देना? H का नाम दे देना। चलो पुट करवाएं। P1 1/2 रॉ V1 का स्क्वायर प्लस रॉ GH। P2 प्लस 1/2 रॉ V2 का स्क्वायर प्लस रॉ GH। रॉ GH, इस रॉ GH से ये रॉ GH क्या बचा आपके पास? P1 प्लस 1/2 राव V1 स्क्वायर। V1 V रॉ की जगह क्या आएगा? रॉ की जगह आएगा 1.29। V1 की जगह क्या आएगा? V1 की जगह 150। इस पे स्क्वायर भी है। यहाँ P2 की जगह P2, फिर 1/2 रॉ की जगह 1.29, V2 की जगह 140 का स्क्वायर जी 14512.5
कौन सा वाला? पहला वाला? पहला वाला जी। कितना P1 कितना है? 1 4 5 ये कितना है? ये 12642 जी 12642 ये यहाँ क्या हो रहा है P1? वहाँ जाएगी। माइनस और ये यहाँ क्या हो रहा है? प्लस वहाँ जाएगी। ये 14,512, ये 12,000। देखो कम, छोटे को बड़े की तरफ लेकर आइएगा, ठीक है? तो ये इधर आएगा, तो P2 माइनस क्या होगा? चलो अभी करते हैं। जो बड़ा है ना, बड़ा छोटे को खींचेगा, ये बड़ा है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या आएगा? 14,512.5 माइनस 12,642 इज इक्वल टू P2 माइनस P1 1870.5। और यहाँ क्या आ जाएगा? P2 माइनस P1 डेल्टा P। तो डेल्टा P कितना? P आ गया आपके पास 1870.5 पा। इक्वेशन 1 बिकम्स जी किसके बराबर हो जाएगा? F पा किसके बराबर है? मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है? 50 93525 93525 यूनिट फोर्स है, न्यूटन। वहाँ पे क्या आ रहा है? क्वेश्चन 8 है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4। ठीक है, अभी पॉइंट कहाँ है? यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 9.35 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 यूनिट न्यूटन। समझ में आया? तो P1 माइनस P2 नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे क्या करेंगे? P2 माइनस P1। केस बताएगा, देखो।